जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार सत्ता में है अपनी महत्वपूर्ण गारंटियां पूरे करने पे जोर दे रखा है, बावजूद आपदा के और तमाम उन कर्जों के जो जयराम जी ने और उनकी सरकार ने विरासत में छोड़ी थी। ओपीएस को लेकर के चाहे स्टार्टअप योजना को देख लीजिए, 88 योजनाएं हैं ओपीएस जैसी खासकर, और दूध का रेट निर्धारित किया है। और अब जो 1500 रुपये दिए हैं महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को, जो उनके खातों में भी चले गए हैं, तो उनको लेकर के महिलाओं में, खासकर महिला वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इसका विरोध किया था और यहाँ तक कि वो चुनाव आयोग का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया था, वहाँ उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करके प्रदेश सरकार के जो ये फॉर्म भरने 1500 को देने के लिए महिलाओं को, वो फॉर्म भरने के दौरान उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो उनको मुंह की खानी पड़ी। आज मैं जयराम जी से उम्मीद करता हूँ कि 1500 रुपये खाते में जो जा रहे हैं उनका वो धन्यवाद क्यों नहीं करते। तब तो मैं एक हेल्दी पॉलिटिशियन उनको कहूँगा, एक जिस तरह से कोई अच्छा काम होता है तो उनको भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और ये भी प्रशंसा करनी चाहिए कि भी आपदा के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रदेश को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और प्रदेश की भाजपा ने खासकर जयराम जी समेत केंद्र में दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से इस बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जिस तरह से उनको लॉन्च केंद्र सरकार के सम्मुख करना चाहिए था वो नहीं किया। आज 1500 रुपये जिस तरह से खातों में गए हैं, उन तमाम बातों को लेकर के जयराम जी को समर्थन करना चाहिए। आज वो क्या कहते हैं इस बारे में उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और जो स्टेटमेंट जयराम को देखने को मिल रही है प्रेस में, वो बिल्कुल विरोधाभास स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। एक जिम्मेदार आदमी जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, बजाय उनके वो 1500 का स्वागत करते, धन्यवाद करते। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से प्रदेश की जो भाजपा है जयराम जी समेत, वो कर्मचारी विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, बागवानी विरोधी रही है, और ओवरऑल जनता की विरोधी रही है। महंगाई को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा आज तक, और तमाम उन चीज़ों को जो मोदी साहब ने 2014 में जो शर्तें, जो कंडीशन, जो 15 लाख रुपए पर हेड देने की जो घोषणा की थी, 2 करोड़ नौकरियां देने का जो आह्वान किया था, मैनिफेस्टो में रखा था देश के युवा बेरोजगारों को, बजाय उसके उन्होंने देश बेचना शुरू किया। अदानी और अंबानी जैसे धुरंधर कह सकते हैं जो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के, उनको तवज्जो दी, और केसीसी जैसे लोन और छोटे मोटे मझोले किसानों के जो लोन थे वो माफ़ तक नहीं किए, और जबकि 16 लाख करोड़ रुपए जो हैं उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री केयर फंड जो आज, और खासकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के जो देश के सबसे बड़े घोटालों में शुमार है आज की डेट में, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी और जयराम जी कुछ नहीं कहते हैं, और पब्लिक इस बारे में इच्छुक हैं कि वो जनता को बताएं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो के तहत जो पैसा इकट्ठा किया गया है भ्रष्टाचारियों से, और वो जो भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत पैसे लेकर के उनको भाजपा में भी मिला दिया। उनके विरुद्ध ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के कोई केसेस नहीं रजिस्टर किए गए, और वो बिल्कुल बेदाग, और उन लोगों के पीछे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज और आईटी जैसी एजेंसीज लगवाती हैं जो इनके कहने पे नहीं आते या भाजपा में शामिल होने को तैयार नहीं होते। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं ये कहूँगा, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है फाइनेंशियल क्रंचिस के चलते, क्योंकि इसकी जिम्मेवार तमाम रूप से जो 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो उसकी किस्तें देने को हैं, उसका ब्याज देने को, जो उसके ऊपर ब्याज लगता है वो अदा करना पड़ रहा है। और उसके बाद आपदा से जो 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से और कड़ी मेहनत, रात दिन मेहनत करके उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसको जनता के लिए समर्पित किया, और राहत मैनुअल में जिस तरह से उन्होंने चेंजेस लाई हैं, जो 10,000 50,000 के बदले 7 लाख रुपए मकान को बनाने के लिए, और तमाम उन जो प्रभावित परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो
चरमराई है, उनके मकान, बगीचे, बाग बगीचे और फसलों का नुकसान हुआ, उनकी भरपाई के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो सराहनीय है। उसी करके माननीय मुख्यमंत्री को जो है पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पे गिना गया है और उनको अवार्ड भी मिला है। तमाम इन चीज़ों को लेकर के मैं ये जरूर चाहता था कि इन बातों को ध्यान नज़र रखते हुए भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्ष के नेता हैं जयराम जी, वो शायद मैंने कहा धन्यवाद करेंगे, सरकार की सराहना करेंगे, बजाय उसके वो बिल्कुल इस तरह से बात करते हैं जैसे आज दूसरे कंट्रीज के जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं, चाइना वाले करते हैं। उनको इस देश की जनता से और इस देश की सरकार से जो अच्छा काम करती है कम से कम उनकी सराहना तो करें। फालतू का जो विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से बिंदल साहब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बिंदल साहब को मेरी ये हिदायत है कि वो सोच समझ करके स्टेटमेंट्स दें। और वो 1500 के बारे में धन्यवाद क्यों नहीं करते, ओपीएस के बारे में वो प्रदेश सरकार का धन्यवाद क्यों नहीं करते, स्टार्टअप योजना को लेकर के जिस तरह से हमने बेरोजगारों के लिए एक स्कीम चलाई है उसके बारे में वो धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं। और जिस तरह से दूध और वगैरह के जो भैंस और गाय का दूध उसका जो मूल्य निर्धारित किया है उससे भी हट के प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लिया है। जो बागवानों को जो है सेब का जो समर्थन मूल्य है वो पहले 54-58 बढ़ा करती थी, उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। और प्रदेश सरकार की इसलिए चौतरफ जो है सराहना हो रही है बजाय भाजपा के। तो इन तमाम चीज़ों को मेरी भाजपा को सलाह है, खासकर बिंदल साहब को और जयराम जी को, कि वो तथ्य पे आधारित बात करें। अगर प्रशंसा नहीं करें तो चुपचाप बैठे रहें और अपना काम करते रहें। जनता जानती है, जनता पढ़ी लिखी है और उसके बारे में बिंदल साहब को अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने 2020 में कोरोना काल के दौरान किस तरह का जो एपिसोड जो हुआ है उस दौरान, उसमें जो निर्दोष जो है कर्मचारी वो सस्पेंड हुए थे। इन तमाम चीज़ों को के मद्देनज़र तमाम उन बातों को जैसे